हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम आपके लिए वीडियोस लेके आते रहते हैं 7th क्लास के लिए। तो आज हम लेके आए लेसन नंबर 21। इसके बारे में आपको पहले पढ़ा चुके हैं कुछ। तो आज स्टार्ट करते हैं इसको। लोक संस्कृति के बारे में कहाँ तक हो चुकी थी हमारी वीडियो, वो हम देख लेते हैं। केरला देवी का मंदिर देख लिया था, करौली वाली साइड है, ठीक है। उसके बाद में हमने जम्बुआ माता के बारे में भी पढ़ लिया था। उसके बाद में करनी माता, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया कि बीकानेर में है। चूहों का मतलब कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा चूहे हैं वहाँ पे। जीन माता के बारे में नहीं पढ़ा, तो जीन माता के बारे में पढ़ लेते हैं। जीन माता शेखावटी अंचल का एक प्रमुख शक्तिपीठ है। यह प्रसिद्ध शक्तिपीठ अरावली पर्वतमाला के बीच सीकर जिले से लगभग 32 किलोमीटर दूर रेवासा में स्थित है। जीन माता को दुर्गा का अवतार माना जाता है, इसलिए इसका जो असली नाम या पूरा नाम जयंती मल्ला है, जिसका अपभ्रंश कालांतर में जीन हो गया। उसके बाद में जीन माता की 8 भुजाएं थी। सफ़ेद संगमरमर की इनकी मूर्ति बनी हुई है और भव्य प्रतिमा स्थापित है। उसके बाद में लोक मान्यता है कि चूरू जिले के धांधु गांव के चौहान राजकन्या ने अपनी भावज के व्यंग्य बानों और प्रताड़ना से व्यथित होकर सांसारिक जीवन छोड़कर आजीवन अविवाहित रहकर इस स्थान पर कठोर तपस्या की थी। चौहान राजकन्या के भाई हर्ष ने अपनी रूठी हुई बहन से घर वापस जाने के लिए बहुत अनुनय विनय की, पर वह नहीं मानी। तब हर्ष ने कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जीन माता ने माँ दुर्गा का स्वरूप ले लिया और हर्ष भैरव के अवतार में प्रसिद्ध हुए। तो इसके बारे में मान्यता रही हुई है। उसके बाद में आती है त्रिपुरा सुंदरी। तो माँ त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है जो बांसवाड़ा से लगभग 19 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह भी माता बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है, हम कह सकते हैं। मान्यता है इनकी भी। इसी क्रम में बांसवाड़ा का शक्तिपीठ भी त्रिपुरा सुंदरी के नाम से प्रख्यात हुआ है। यह देवी तीर्थ तरतई माता के नाम से जाना जाता है। तरतई शब्द का अर्थ होता है तृतीय का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ है त्रितत्व से युक्त, मतलब कि 3 से युक्त। इनका जो मंदिर है उसका जो जीर्णोद्वार है वह सर्वप्रथम 12वीं शताब्दी में होने का कुछ उल्लेख मिलता है। 1977 में इसे स्वरूप देना प्रारंभ कर दिया था। वर्तमान मंदिर में गर्भगृह में काले पत्थर की माँ त्रिपुरा की 18 भुजाओं वाली भव्य प्रतिमा स्थित है। 18 भुजाओं में दिव्य आयुध है और इनकी बहुत सी सुंदर मूर्तियाँ भी वहाँ पे अंकित है। उसके बाद में आगे देखते हैं। उसके बाद में कालिका पुराण के अनुसार त्रिपुर शिव की भार्या होने से इन्हें त्रिपुरा कहा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत इनकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आते हैं लोक वाद्य यंत्र। तो लोक वाद्य यंत्र है जो वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहले हैं अवनद, जो कि चमड़े से युक्त होते हैं। दूसरे हैं घन, जो कि धातु से बना होता है। तीसरे हैं तत्त, जो तार लगे हुए होते हैं। और चौथे हैं सुशीर, जो कि फूंक से बजने वाले होते हैं। तो इनके नाम है और इनके नाम के साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या खासियत होती है और ये किसके बने होते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं हम इकतारा। तो यह प्राचीन वाद्य है। गोल तुम्बे से एक बांस फंसा दिया जाता है। तुम्बे का ऊपरी हिस्सा काट कर उस पर चमड़ा मढ़ दिया जाता है। बांस में छेद कर उसमें खूंटी लगाकर उसमें एक तार कस दी जाती है और इस तार को उंगली से बजाया जाता है। यह वाद्य यंत्र एक हाथ से ही बजाया जाता है और मीराबाई इकतारा ही बजाती थी। तो ये सारे के सारे जितने भी ये वाद्य यंत्र हैं इनके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से वाद्य यंत्र फूक से बजाए जाते हैं, कौन से अंगुली से बजाए जाते हैं, ठीक है। कौन से सुशीर वाद्य यंत्र हैं, तत्वाद्य यंत्र हैं, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। सारंगी है जो इसके बीच में घोड़े के पूंछ के बाल बंधे होते हैं, लकड़ी से, रोहिड़ा की लकड़ी से बनी होती है। तंदूरा है, इसे चौतारा भी कहते हैं। ये पूरा लकड़ी का बना होता है। कामड़ जाति के लोग बजाते हैं। उसके बाद में जंतर है, जिसके बीच में बांस की नली लंबी लगी होती है। इसमें कुल 4 तार होते हैं। गुज्जर भोपो का प्रसिद्ध है। उसके बाद में रावण हत्था है। रावण हत्था में नारियल की कटोरी पर खाल मढ़ी जाती है जो बांस के साथ लंबी होती है और जगह जगह खूंटियाँ लगा देते हैं। अलगोजा क्या होता है? अलगोजा बांसुरी की तरह होता है। 2 अलगोजे मुँह में रखकर एक साथ बजाए जाते हैं। उसके बाद में आती है शहनाई, जिसके बारे में आपको पता ही होगा। उसके बाद में आती है पुंगी। तो यह वाद्य यंत्र एक विशेष प्रकार के तुम्बे से बनता है। तुम्बे का ऊपरी हिस्सा लंबा और पतला सा, नीचे का हिस्सा गोल होता है और इसमें स्वरों के लिए छेद भी होते हैं। नली में स्वर काम किया जाता है और दूसरी के स्वर निकाले जाते हैं। कालबेलिया का यह प्रमुख वाद्य यंत्र है। उसके बाद में नगाड़ा और ढोल के बारे में आप जानती हैं।
मांदल मिट्टी से बने मांदल का आकार ढोलक जैसा होता है। इस पर हिरण या बकरे की खाल मड़ी होती है और यह भील और घरासियों का प्रमुख वाद्य है। उसके बाद में आता है चंग। चंग ये होली के अवसर पर बजाया जाने वाला यंत्र है, ठीक है। यह लकड़ी के गोल घेरे से बना होता है। उसके बाद में होता है खंजरी। यह ढप का लघु आकार है, ढप की तरह यह चमड़ा मड़ा होता है और इसे कामड़, भील, कालबेलिया आदि बजाते हैं। तो ये आपके सामने फोटोज़ हैं, आप देख सकते हैं कौन कौन सी इसकी आकृतियाँ हैं। आज हम 7th क्लास का कंप्लीट कर देंगे, जितने भी लेसन रह गए हैं या यही लेसन लास्ट है तो ये भी देख लेंगे। प्रमुख लोक नाट्य कौन कौन से वो हम देखते हैं। मस्ती, उल्लास और आनंद के अतिरेक में थिरकन ही नृत्य है। राजस्थान एक भौगोलिक विविधता वाला देश है, यहाँ पे बहुत सारे नृत्य होते हैं। तो कौन कौन से नृत्य वो देखते हैं। सबसे पहला गैर नृत्य। इसमें क्या होता है कि गोल घेरा बनाया जाता है, जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। गोल घेरे नृत्य होता है। यह होली के दिनों में मेवाड़ और बाड़मेर के नृत्य है। बाड़मेर में इस नृत्य की धूम मची होती है। मेवाड़ में, बाड़मेर में गैर नृत्य की मूल रचना इस प्रकार है, किंतु नृत्य की लय, चाल और मंडल में अंतर होता है। उसके बाद में आता है गीदड़ नृत्य। यह शेखावटी का लोकप्रिय नृत्य है। बस आपको ये बताना चाहिए कि कौन सा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है और इसमें कौन कौन भाग लेते हैं, ठीक है, या कौन से वाद्य यंत्र का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में है चंग नृत्य। चंग नृत्य पुरुषों का नृत्य है, ठीक है। यह चंग बजाते हुए गोल घेरे में नृत्य करता होता है। चंग के साथ बांसुरी का प्रयोग भी होता है और इसमें धमाल तथा होली के गीत गाए जाते हैं। उसके बाद में डांडिया के बारे में तो आपको पता ही है, मारवाड़ का लोकप्रिय है। और इसमें क्या होता है कि डांडिया नृत्य में पुरुषों की टोली हाथ में लंबी छड़ियाँ लेकर नाचती हैं। इसमें शहनाई और नगाड़ा भी बजाया जाता है। ढोल नृत्य, यह जालौर का प्रसिद्ध होता है। इसमें 4-5 ढोल एक साथ बजाए जाते हैं। पहले मुख्य ढोल बजाता है, उसके बाद में अन्य नर्तक कोई मुंह में तलवार लेकर, कई हाथों में डंडे लेकर, कोई रुमाल लटका कर नृत्य करते हैं। उसके बाद में आता है अग्नि नृत्य, जो कि जसनाथी संप्रदाय के लोग करते हैं। यह नृत्य रात में आयोजित होता है और इसमें अंगारों के ढेर के ऊपर चलते हुए नृत्य करते हैं, जैसे कि आपके सामने फोटो दिखाई जा रही है। और ये अग्नि नृत्य के बारे में ये नहीं लिखा कि ये कहाँ का फेमस है। बमरसिया नृत्य यह अलवर और भरतपुर का फेमस है। वाद्य यंत्र में नगाड़ों के अलावा थाली, चिमटे, ढोलक, खड़ताल, मंजीरे आदि बजाए जाते हैं। घूमर के बारे में तो आपको बताइए, राजस्थान का और लोकप्रिय नृत्य है। यह सिर्फ स्त्रियों के लिए है। इसमें घाघरा बनकर गोल गोल में चक्कर लगाते हैं और घेर और हाथों का लचकदार संचालन देखने को भी मिलता है। उसके बाद में आता है तेरह ताली नृत्य। यह कामड़ जाति का अनोखा नृत्य है। यह नृत्य ही ऐसा है जो बैठकर किया जाता है। इसमें स्त्रियां अपने हाथ पैरों में मंजीरा बांध लेती है और दोनों हाथों से डोरी से बंधे मंजीरों को द्रुत गति से ताल और लय से शरीर पर बंधे हुए मंजीरों पर प्रहार करती है। तो इसमें भी यह बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगता है। पुरुष तंदूरी की तान पर मुख्यतः रामदेव जी के भजन गाते हैं। उसके बाद में भवाई नृत्य है, जो कि आपको ये फोटो दिखाई दे रही है। इसमें मटके रखे होते हैं, सिर के ऊपर 7-8 मटके रखकर इनको डांस करना होता है, हम कह सकते हैं नृत्य करना होता है। गिलासों पर नाचना, थाली के किनारों पर नृत्य करना, तलवार की धार पर, कांच के टुकड़ों पर, तो इस तरह से नृत्य किया जाता है। उसके बाद में आता है गौरी नृत्य। तो ये मेवाड़ में भीलों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। मांदल और थाली की थाप पर गौरी नृत्य किया जाता है। समागमों का प्रदर्शन किया जाता है। ये है दूसरे दिन यानी भाद्रपद की एकम से लेकर 40 दिन तक नृत्य किया जाता है। इसमें हरी शाग नहीं खाते, जमीन पर नहीं सोते, तो इस तरह की इनकी कुछ रस्में होती हैं। इसमें नृत्य सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है। महिला पात्र भी पुरुष ही बनते हैं। कालबेलिया नृत्य, तो यह स्पेरों की तरह नृत्य किया जाता है। इसमें 2 बालाएं अथवा महिलाएं बड़े घेरे वाले घाघरा और घूंघर पहनकर नृत्य प्रस्तुत करती है। काले रंग की कशीदाकारी की पोशाक पहनी होती है, जैसे कि आप सभी को दिखाई दे रहा है। हाल ही में इस नृत्य को यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। उसके साथ साथ राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर, जयपुर कथक केंद्र जो जयपुर, तो ये सारे के सारे केंद्र माने गए हैं जहाँ की लोक संस्कृति के वाहक और संरक्षक है। उसके बाद में ये लेसन होता है हमारा कंप्लीट। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए किसी भी लेसन को पढ़ने में या कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप सीधा डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर और हमारे साथ बात कर सकते हैं अगर आपको किसी भी लेसन में दिक्कत होती है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि RPSC वाले आप जितने भी बच्चे हैं, आपका नया सिलेबस चेंज हो गया है NCERT की बुक्स का।
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा NCERT की बुक्स ले लें, नहीं तो डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।